उदयपुर की ताज़ा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए अलर्ट उदयपुर न्यूज़। अलर्ट उदयपुर न्यूज़। आज हम खड़े हैं आयर के गंगोत्सव कुंड। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं बजरंग सेना के संरक्षक भी मौजूद हैं और यहाँ अध्यक्ष और महाराज आदरणीय और सारे बजरंग सेना के कार्यकर्ता मौजूद हैं। आइए मिलते हैं बजरंग सेना संरक्षक। आप अपना परिचय दीजिए और आज के कार्यक्रम के बारे में बताएं। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार, संरक्षक बजरंग सेना। बजरंग सेना पिछले कई वर्षों से धर्म जागरण के जो कार्यक्रम करती है उनमें ये कावड़ यात्रा से पहले गंगा जी के इस चौथे पाए पर आकर पूजन करने का जो कार्य है उसके पीछे एक धार्मिक, सांस्कृतिक और एक सामाजिक चेतना का एक उद्देश्य लेकर इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है, जिसके बारे में विस्तृत जानकारी तो आपको कमलेंद्र जी देंगे। मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि जो लोग धर्म के कार्यों से नहीं जुड़ते हैं और केवल वो सोचते हैं कि हम केवल अपने जीविकोपार्जन और अपने परिवार तक सीमित रहेंगे, उनको ये एक संदेश है कि जब तक आप धर्म की रक्षा के लिए स्वयं आगे नहीं आएंगे तो धर्म आपकी रक्षा कभी नहीं करेगा। धर्मो रक्षति रक्षित। अतः इस बात को ध्यान में रखकर मैं सभी मेवाड़ वासियों से निवेदन करता हूं कि धर्म की रक्षा के लिए धर्म के ऐसे आयोजनों में सदैव तत्पर रहें, आगे आए। इस कार्य के पीछे, इस कार्यक्रम के पीछे क्या धारणा है वो हमारे अध्यक्ष आदरणीय कमलेंद्र जी बताएंगे। आप आलोक संस्थान के निदेशक और बजरंग सेना के संरक्षक हमारे साथ ही मौजूद है श्रीमान कमलेंद्र सिंह जी पवार। आप आज इस कार्यक्रम के बारे में विस्तृत रूप से बताएं। सन 2006 हमारे आदरणीय यज्ञनारायण जी शर्मा जो शिव महोत्सव समिति के संस्थापक है, 2006 में ऐसा कुछ विषय आया उस समय जब भगवान की कृपा से भी हम कह सकते हैं ऐसा कुछ भी, और व्यक्तियों की दोष के कारण जब बारिश भी नहीं बरस रही थी तब भाई साहब ने और हम लोग बैठे थे और मैं भी संस्थापक सदस्य हूँ इसका। उस समय ऐसी चर्चा चली थी कि हम यहाँ से लेकर के गंगूकुंड से लेकर उबेश्वर जी जो 32 किलोमीटर की यात्रा है वहाँ भगवान को जलाभिषेक करें और उसके बाद जो देखो कुछ होने वाला है। आपने जैसा फरमाया और वास्तव में वो महादेव का ही चमत्कार था कि जैसे ही वहाँ से यात्रा निकली और यात्रा निकलने के बाद भगवान उबेश्वर जी को जैसे ही जलाभिषेक हुआ और उसके बाद जो गणगौर जो एक हम कह सकते हैं भगवान महादेव ने जो जटा खोल करके जो गणगौर घटा बरसी, उसी की कड़ी में आज हम लोग बजरंग सेना मेवाड़ भी, क्योंकि कल 13 तारीख को कावड़ यात्रा हर बार भव्य रूप से निकलती है और शिव महोत्सव समिति की तरफ से ऐसे 5 दिवसीय कार्यक्रम होते हैं। उस कार्यक्रम के अंतर्गत बजरंग सेना मेवाड़ हमेशा ऐसे पूर्व में 1 दिन पूर्व गंगा आरती करती है और वास्तव में यह गंगा जी का चौथा पाया है। जो व्यक्ति गंगा जी नहीं जा सकते या कर्मकांड नहीं कर सकते वो यहाँ आकर के ये कर्मकांड कर सकते हैं और ये गंगा जी को हम लोग धारण करके हमारे सारे पाप हम यही नष्ट कर सकते हैं। नहीं, आप सही बात है, सभी विदित है। गंगा जी का चौथा पाया है, गंगा जी के समान माना जाता है, तो इसका कोई इतिहास में कुछ आपको कुछ पता है क्या इतिहास? चलो, हमारे साथ मौजूद है श्रीमान यज्ञनारायण जी शर्मा, शिव महोत्सव समिति के अध्यक्ष हैं और कांवड़ यात्रा के प्रमुख हैं। आप बताएं, जो एक गंगा जी का गंगोत्सव कुंड है, यहीं से कांवड़ यात्रा चालू की, तो कोई इतिहास है यहाँ का और कुछ उसके बारे में विस्तृत? जैसा कि पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर आदरणीय मुबारक हुसैन जी ने मुझे बताया था कि ये 4500 साल प्राचीन ये कुंड है और इस कुंड की मध्य में जो महादेव जी का स्थान बना हुआ है वो स्थान हमारे न्यायप्रिय राजा जो भारत भर में जाने जाते हैं, जिन्होंने नया संवत्सर बनाया, विक्रम संवत का स्थापना की, उन राजा विक्रमादित्य के पिता गंधर्व सेन, उनका ये समाधि स्थल बताया गया है। और उन्होंने कोई यज्ञ किया था, उस यज्ञ की इतनी ज्वाला प्रज्वलित हो गई थी तो उसको गंगा जी ने, उनकी गंगा जी की आराधना के बाद गंगा जी ने स्वयं यहाँ प्रकट होकर के और इसको चौथे पाए के रूप में स्थापित किया। तब से ये कुंड जो है आज दिन तक अनवरत इसी प्रकार से बना हुआ है। कई सभ्यताएं आई चली गई। ये आयर जो था वो तांबावती नगरी के नाम से जाना जाता था और तांबावती नगरी में ये गंगोत्सव कुंड और इस कुंड के ऊपर ही हमारे यहाँ के उदयपुर के जितने महाराणा राजा महाराजा रहे उनकी सभी की समाधि स्थल भी है। तो ये पवित्र स्थल है और इस पवित्र स्थल पर गुरु जी के आदेश के अनुसार हमने 2006 में यहाँ से गंगा जल लेके गए थे। जब ये कुंड में भी 4-5 सीढ़ियाँ नीचे पानी था, उस जल को ले जा करके उबेश्वर महादेव को अर्पित किया। और उबेश्वर महादेव जैसा कि नाम से ही विदित है कि उभय लिंग है, 2 भागों में बटा हुआ। बीच में आप जाके प्रत्यक्ष दर्शन करेंगे तो 2 भागों में बटा हुआ है वो लिंग। एक भाग का पानी जो है
पूरब का पानी जो अमरजोत नदी के माध्यम से गंगा सागर तक जाता है और पश्चिम भाग का पानी जो है मानसी नदी के माध्यम से साबरमती नदी और साबरमती से सोम नदी और खंबा की खाड़ी होते हुए अरब सागर में गिरता है। बहुत अच्छा तरीके से आपने बताया है। आप आइए बताइए, ये जो गंगोत्सव कुंड आप हर वर्ष जो ये यात्रा निकालते हैं, कांवड़ यात्रा, उसकी प्रेरणा आप जैसे बताया गुरुजी, तो गुरुजी ने कैसे कि आपको प्रेरित किया कि हर साल या जब भी कांवड़ यात्रा हो देश में निकलती हो तो आप निकालें? 2006 से पहले मैं थोड़ा राजनीति में काम करता था, तो एक दिन गुरुजी के पास बैठा था। गुरुजी ने मेरे काम का विश्लेषण किया, उन्होंने क्या पाया क्या खोया, तो उन्होंने कहा आज के बाद उधर जाना नहीं। और मैं तेरे को ऐसा बताता हूँ, मैंने अपनी बात की बताई, भाई मेरे मन में कुछ ऐसा होता है कि मैं नई चीज़ कुछ करूँ और कुछ देश के लिए, सेवा के लिए, समाज के लिए कुछ करूँ। तो उन्होंने कहा ऐसा करो कि गंगू कुंड से जल ले जा करके उबेश्वर महादेव को अर्पित करो, जिससे बारिश भी आएगी और तुम्हारा जो मन की इच्छा है वो पूरी होगी। तब से हमने ये कर रहे हैं। हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव। मेरा हाथ सब बढ़िया है। 이거 쌈지로. नहीं ठीक है ठीक है, अरे ठीक है। देगी
आयड के गंगू कुंड पे खड़े हैं। गंगू कुंड पे आज बजरंग सेना मेवाड़ के द्वारा कार्यक्रम किया जा रहा है। यहाँ पर अभी मौजूद हैं यज्ञनारायण जी शर्मा, कांवड़ यात्रा के प्रमुख। कांवड़ यात्रा हर साल निकालते हैं ये आयड के गंगू कुंड की छतरिया है। राजा महाराजा यहाँ पे उनकी सबकी समाधि है। आयड का गंगू कुंड गंगा जी का चौथा पाया कहलाता है। गंगा जी की जो जल है वही जल यहाँ पे गंगा जी का चौथा कुंड, इस कुंड के अंदर गंगा जी का जितना ही महत्व है। प्रशासन ने हमको भी इस बार भी हमको कांवड़ यात्रा को भव्य आयोजन करने की अनुमति नहीं दी, परंतु हमने जब प्रशासन के सामने अपनी बात को रखा तो उन्होंने कहा जो प्रतीकात्मक आप जो करते हो वो कर लो, उसमें हमें तो कोई ऐतराज नहीं है। तो हम प्रतीकात्मक रूप से इस बार भी कांवड़ यात्रा का आयोजन करेंगे। कल प्रातः 8:30 बजे हम यहाँ से हरिद्वार से लाए हुए गंगा जल को लेकर के और यहाँ के इस खंड के फल को लेकर के ये जो पुण्य सलीला है, ये जो गंगा का पवित्र जल है, ये गंगा जी का चौथा पाया ऐसे ही नहीं कहलाता, इसके पीछे इतिहास है। और सचमुच इसमें गंगा का जल मिश्रित हुआ है और ये हमारे मेवाड़ के लिए तो अपने आप में एक स्थिर गंगा है। बाकी सब जगह तो बहती हुई गंगा है, हमारे यहाँ पर ये स्थिर गंगा है और नित्य रूप से हमें एक आशीर्वाद के रूप में और इस मेवाड़ के लिए ये गंगू कुंड हमें हमेशा प्रेरित करता है। आज के इस अवसर पर ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पता नहीं कितनी आत्माएं कितनी आत्माएं सोई पड़ी है जो कभी चेतन नहीं होगी, आज वो सुसुप्त अवस्था में इस मिट्टी बनकर पंचतत्व में लीन होकर आज इन छतरियों के रूप में यहाँ उसीन है। और उनका आशीर्वाद जब हम यहाँ आरती करते हैं तो इन सभी न जाने कितनी अज्ञात आत्माओं का सबका आशीर्वाद हमको यहाँ प्राप्त होता है। और वो जो पुण्य मिलता है उनको जब ये अग्नि जब उनके समक्ष हम आरती गंगा के समक्ष करते हैं तो वो तो खुद ही गंगा में मिले हुए, तो वो उनका आशीर्वाद हमको एक साथ सम्मिलित रूप से एक साथ प्राप्त होता है। मुझे वैसे कोरोना काल तीसरी वेव कभी नहीं आएगी, ये दृढ़ संकल्प मनोबल धारण करेंगे नहीं आएगी। उदयपुर की ताज़ा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए अलर्ट उदयपुर न्यूज़।